राधा ने बदल दी खेल की धारा और दबंगई यानी दिल्ली की दबंगई के सामने धरा रह गया यूपी का भौकाल सारा। हुआ ये कि यूपी वॉरियर्स की टीम जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलने की उम्मीद से आई थी। बहुत बड़े बड़े नाम है ऑन द पेपर्स, बहुत ही अच्छी टीम है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आई है यार बहुत 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 बुरी परफॉर्मेंस आई है। और सिर्फ 119 रन बने हैं 20 ओवर में, वो भी 9 विकेट खोने के बाद। तो क्या हुआ इस मुकाबले में, आइए फटाफट से जाते हैं मेरे यानी क्रिकेटेश्वरी के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको शुरुआत बताते हैं। तो शुरुआत में जो है ना यूपी वॉरियर्स को मिला बल्लेबाजी का न्योता। बल्लेबाजी करते हुए जो है 119 रन जो है बोर्ड पे चढ़ा पाए हैं, लेकिन उसमें भी ना बहुत सारी चीजें देखने वाली होंगी। 11 ओवर बीत चुके हैं, आप देखिए T20 का मुकाबला हो रहा है भैया, और 11 ओवर बीतने के बाद गेंद पता है कहाँ पे पहुंची है, 47.4। और ये जो स्कोर है ना ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद से जो है जो भौकाल की हम बात करते हैं ना यूपी की, हमेशा अगर बात होती है तो हमेशा बात होती है कि भाई जज्बा रहेगा, भौकाल रहेगा। और उसमें जो उनकी कप्तान है एलिसा हिली, उनका भौकाल अलग ही चलता है। पिछले मुकाबले में जाके बीआरएस का खुद ही डिसीजन ले रही है, कहाँ से, डग आउट से, प्लेयर्स को इन्फॉर्म कर रही है। तो वो सारी चीजें तो हुई है बहुत सारी, लेकिन एलिसा हिली के लिए भी भाई एक ही बात कहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया के होकर आप अगर इतनी सारी बहानेबाजी करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा यार। मतलब आप खुद बताओ ना कि आप ये कह रही है कि आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, तो भाई डब्ल्यूपीएल में जब 5 ही टीम्स हैं तो सबको आखिर ऐसे करके मुकाबले तो खेलने ही पड़ेंगे ना। यहाँ पे एक ही दिन का गैप मिलेगा, आप ये चाह रही है कि आपको 4 दिन का गैप मिले जबकि सिर्फ 5 टीमें हैं। बाकी की टीम्स जो है वो भी तो बिना रेस्ट के आ रही है यार, क्या कर रही हैं आप। उसके अलावा आप ये कह रही है कि आपके पास अभी तक प्लेइंग 11 आपकी डिसाइड हुई है, कपल ऑफ नाइट्स में आप डिसाइड करेंगी। तो उन कपल ऑफ नाइट्स तक जाते जाते कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी जो नाइट है ना वो नाइट मेयर में कंफर्म हो जाए, क्योंकि ज्यादा मैचेस होते नहीं है डब्ल्यूपीएल के। आपके देखिए 4 मैचेस हो चुके हैं और चौथा मैच जो हुआ है वो अभी तक जैसे लगा था कि शुरुआती 3 मैच काफी इंटरेस्टिंग हुए हैं, लेकिन ये वन साइडेड पूरा मुकाबला गया है दिल्ली के पास। तो अब आपको बताते हैं कि यूपी का जो भोपाल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं चला है। नवगिरी ने छक्का तो मारा, लेकिन उसके बाद जो है छक्का मारने के बाद आप फिर से क्यों उड़ा रही हो यार, मतलब क्या क्या हो गया है। आपके पास ऐसे ही रन नहीं है, आप 11 ओवर खेल चुके हैं, उसके बाद से जो है कुछ नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करते। नवगिरे आई हैं और उसके बाद से जो है उन्होंने एक छक्का उड़ाया है, फिर अगली गेंद पे 6 उड़ा रही हैं और वो जो है वो ऊंचा पहुंच गया। राधा यादव जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं और राधा यादव के ही हाथ में क्या चाहिए यार, मतलब वो डिस्टेंस जो है 30 यार्ड का वो भी पार नहीं कर पाया। और उसके बाद से फिर जो है खेमनार जो है वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर बात की जाए तो हाईएस्ट रन स्कोरर है, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। और पिछले जो हमारा मैच हुआ था ना वहां पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और पिछले मैच में भी वो पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रही थी। लो है उन्होंने दूसरी बॉल पे चौका लगाया है बहुत तगड़ा वाला, और उसके बाद से एक गलत डिसीजन रन आउट में जो है ना वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है वो वाला यस या नो वाली कॉल जो है वहां पे लिया ले गया, लेकिन वो गलती से जो है बहुत आराम से कैसे करके बच गई। और उसके बाद से जो है खेमनार और श्वेता शेरावत ने जो है चौथे ओवर बहुत सही एक चीज देखने को मिली है कि वो पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी। तो श्वेता शेरावत ने 45 रन बनाए, बर्थडे गर्ल रही है और तारनहार रही है यूपी वॉरियर्स के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए नवगिरन ने 10 रन बनाए, खेमनार भी 10 रन पे ही आउट होकर चली गई है। और शिखा पांडे ने जो है आप बताइए कि उन्होंने नो बॉल डाली और उस नो बॉल के बाद जो है उस नो बॉल की जो फ्री हिट मिली है वहां पे वो एक भी रन नहीं बना पाए हैं। तो ये भी चीज काफी ज्यादा देखने वाली थी। और ओवरऑल अगर बात की तो गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हुई है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो मिला कैप को, मिर्जा कैप को, और ये इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने इस सीजन की और ओवरऑल आईपीएल की जो सेकंड और इस सीजन की पहली जो है बेस्ट बॉलिंग फिगर अचीव कर ली है। उन्होंने 3 विकेट निकाले सिर्फ और सिर्फ 5 रन देकर, तो बहुत ही बढ़िया रहा। उसके बाद से खेमनार जो है वो स्कूप खेल रही है यार, मतलब क्या जरूरत है जब आपको दिख रहा है कि आपके बाद जो है आने वाले जो बल्लेबाज है वो कुछ खास कर नहीं रहे हैं। दीप्ति जी भले 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी है, करती नहीं है ना कुछ, तो वही चीज देखनी है तो आप थोड़ा सा इंतजार करती, थोड़ा खेलती। डोमेस्टिक क्रिकेट का आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया रन बना के आई हैं। आपके साथ ही जो है श्वेता जी बहुत ही आराम से खेले। अंडर 19 की वो खिलाड़ी क्या उम्दा खिलाड़ी है, आप एक मैच भी नहीं गिन सकते हैं जहाँ पे उन्होंने रन ना बनाए हो। टीम फंसी हुई है, वो अकेले बेचारी खड़ी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ तो दो ना यार। लेकिन जैसे ही वो स्कूप मारने गई है वो आउट हुई है, और जो अरुंधति रेड्डी ने गुस्सा दिखाया भाई ऐसे चल निकल, ये वाला एक एटीट्यूड दिखाया, वो देख के समझ आया कि दिल्ली की जो दबंगई है इसीलिए कह रही बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद से बात करें बर्थडे गर्ल जो है उन्होंने 45 रन बनाए हैं। और उसके अलावा अगर बात की तो छक्के जो है एक ही मारा उन्होंने, लेकिन चौके मारे हैं 5 और बहुत ही बेहतरीन मारे। 6 भी बहुत प्यारा लगाया था, तो वो चीज देखने को मिली है। उसके बाद से जो है ना रन आउट जो है वहां पे जो है धड़कने काफी ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात हो गई थी। रन आउट का एक और मौका आया था लेकिन वहां पे जो है श्वेता बच गई, बट उसके बाद से श्वेता फिर बाहर निकल के मारने की कोशिश कर रही थी और वहां पे जो है राधा यादव की गेंद पर जो है स्टंप आउट हुई है और एलिसा हिली ने बहुत ही सूझबूझ से उन्हें स्टंप किया।
और 45 रन बनाकर वो वापस लौट गए और उसी के साथ जो है दिल्ली की उम्मीदें बढ़ गई और यूपी की उम्मीदें पूरी की तरह टूट गई। वही मैंने आपको बोला था ना कि राधा ने जो है धारा रोकी है रन, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो आगे बढ़ रहे थे। 11 ओवर पे 47 पे 4 थे, उसके बाद से 119 तक पहुंचे, गिरते पड़ते पहुंचे। दीप्ति जी जो है वो जो है छक्का मारने के चक्कर में आउट हुई हैं, वही उड़ा के मारा, वहां पे पकड़ी गई है। यार ये बेसिक जो है ना, दीप्ति शर्मा से एक चीज की बड़ी ज्यादा दरख्वास्त है कि आखिर आप चाहती हैं, 10 साल का से ज्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है। वही अगर बात की है तो सामने वाली जो टीम थी मुंबई इंडियंस से जो मुकाबला हुआ था, वहां पे जो है ना बहुत ही बेहतरीन चीज एक देखने को मिली कि मुंबई की टीम जो है उसमें से एक नई खिलाड़ी है, डेब्यूटेंट है सजना, उन्होंने लास्ट बॉल पे 6 चाहिए 6 मार के जिताया है। दीप्ति शर्मा वो काम नहीं कर पाई और वो जो कोशिश आपने आज की है वो पिछले मुकाबले में कहाँ थी। उसके बाद जो है आपके बस रन बनाने थे यार, आपको आखिरी तक खेलना था, कोई रन चेज तो है नहीं कि आपको रुकना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। रुक के अगर बना लेती तो शायद यूपी की जो हालत है वो इतनी पस्त नहीं होती। लेकिन हाँ ठीक है, वो आउट हो गई है छक्का मारने के चक्कर में। और राधा यादव की जो मैं बात करूँ, धारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई उन्होंने 4 विकेट्स निकाला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सही टाइम पे जो है पार्टनरशिप बनने ही नहीं दी है। और वहीं अगर बात करें सामने वाली टीम की यानी कि दिल्ली की मैंने एक बात आपको बताई थी, मैगलेनिन जो अग्रेसिव तो है, दबंगई दिखाती है पूरी की पूरी तरह से, जो है ना फील्ड में प्रेजेंट रहती हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा यूज करती हैं और उनके खिलाड़ियों के साथ भी यही चीज है। तो वहीं अगर बात करूँ ना तो वहां पे जब बल्लेबाजी आई है तो मैग लेनियर अपना आराम से जो है खेल रही है और साथ दे रही है शिफाली वर्मा। शिफाली के लिए एक चीज हमेशा से बोली है मैंने, या तो खेलेंगी तो खूब सारा उड़ाएंगी और नहीं तो जल्दी लौट जाएंगी। ये लाइन जो है ना आप लिख के रख लीजिए, आप हर मैच में देख सकते हो और हर मैच में जो है ना ये सटीक बैठेगी। तो पिछला जो मुकाबला हुआ यानी पहला जो मुकाबला हुआ मुंबई से, वहां पे तो जल्दी चली गई, इस वाले मुकाबले में पूरा रुकी हैं, लास्ट तक रुकी हैं और नॉट आउट रहकर टीम को जो है जीत दिलाई है। और जीत दिलाने के बाद बहुत ही आराम से, बहुत ही ऐठ में, पूरी चौड़ में वापस गई है। तो 51 रन जो है आपकी मैगलेनिन ने बनाए। शिफाली वर्मा नॉट आउट रही 64 रन पे, वहां पे उन्होंने 6 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए हैं, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट रखा है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और शिफाली से हमेशा आप यही उम्मीद करते हैं कि जो पावर हिटिंग रखती हैं वो, और जिस तरह से आके ओपनिंग में अपना भौकाल, दबंगई सब कुछ आप रख लीजिए, वो सब दिखाती हैं। उसका रीजन यही है कि भाई या तो चलेंगी या बहुत ज्यादा जल्दी वापस जाएंगे। तो ये चीज बहुत बेहतरीन रही। और फिर उसके बाद से रॉड्रिक्स आई है, 4 रन चाहिए थे जीत के लिए और जीत का चौका जिमर रॉड्रिक्स के बल्ले से निकला और बहुत ही उम्दा निकला। और इसी के साथ जो है दिल्ली कैपिटल्स से यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हरा दिया और साथ में जो है टेबल्स में और भी ऊपर चली गई है। यूपी वॉरियर्स के लिए चिंता और बढ़ गई क्योंकि 2 मुकाबले दोनों में ही बहुत ही गिरते पड़ते वाले मुकाबले हुए हैं। तो इसमें तो ये सारी चीजें हुई। अब यूपी के लिए ये चिंता तो थी ही कि भाई रन नहीं बन रहे हैं, विकेट्स नहीं आ रहे, फील्डिंग में भी गड़बड़ कर रहे हैं। चिंता अब एक और बढ़ गई है, वो हुई है आपकी इंजरी हुई है। पहले तो निवगेरे को, किरण निवगेरे जो है, उनके साथ क्या हुआ कि वो कैच पकड़ने गई हैं और यहाँ पे उनके चोट लगी और वो गिर गई और उसके बाद से उन्हें वापस जाना पड़ा, बाहर चली गई है। जो मैंने आपको बताया ना कैच ड्रॉप हुआ, एक वो कैच ड्रॉप हुआ है शिफाली वर्मा का, वहां पे जो है 49 पे होती तो वो कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद से जो है वो भी नवगिरे जो है वो इंजर्ड होकर बाहर चली गई। और उसके बाद से एक और इंजरी हुई और ये इंजरी ज्यादा टेंशन वाली है क्योंकि ये इकलौती ऐसी बल्लेबाज है यूपी की तरफ से जो कंसिस्टेंटली रन बना रही है। पिछले सीजन में भी, इस सीजन में भी, अंडर 19 में भी बहुत अच्छा किया। बर्थडे गर्ल श्वेता शेरावत का, तो श्वेता शेरावत को भी फील्डिंग के दौरान घुटने में थोड़ी सी दिक्कत आई और वो ग्राउंड से जो है बाहर चली गई है। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगला जो मुकाबला है वहां पे आपको दिखे, क्योंकि अगर वो नहीं दिखेंगे ना तो ये जो 100 के आंकड़े पार कर पा रही है यूपी, शायद वो भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, और उसके अलावा एक प्लेयर जो है वो ली है यूपी ने, वो बहुत महंगी, सबसे महंगी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हुए लिया गया, वो थी वृंदा दिनेश। वृंदा दिनेश ने पहला मुकाबला भी जो है वो बहुत ही आराम से ऐसे ही निकाल दिया और दूसरे मुकाबले में भी डक पर ही आउट हुई है। पहले मुकाबले में भी जो है रन बॉल उन्होंने बनाए थे और जल्दी ही वापस लौट गई थी और उसके बाद से डक हुआ है उनका, 5 गेंदें खेली और 0 बनाकर वापस लौट गए। और उसके अलावा बात करें तो कैच ड्रॉप बहुत ज्यादा किए हैं और अगर मैगलेनिन का वो कैच पकड़ लेती तो शायद जो है ना यूपी के लिए चिंता जो है ना वो थोड़ी सी कम होती। मैगलेनिन को कम से कम ये जो 9 विकेट से वो हारे वो नहीं होता, मैगलेनिन ने भी 51 रन बनाए वो नहीं होता, लेकिन आपने कैच ड्रॉप किया, कैच ड्रॉप हुई शिफाली की भी, लेनिन की भी, और यही जो है आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा बेकार कर दिया। नेट रन रेट आपका बहुत नेगेटिव चला गया क्योंकि आपकी जो है सबसे महंगी प्लेयर ने ही यही चीज किया, जो कि हम जनरली देखते भी हैं। नाम बड़े दर्शन चोटे वाला सबसे बेस्ट जो है ना, जो खिलाड़ी जितना महंगा बिकेगा उतना बुरा आप उनसे प्रदर्शन करने की उम्मीद रख लीजिए, वही चीज हुई है। तो चलिए, ये तो हुआ इस मुकाबले की बात। अब अगला मुकाबला जो है वो है आरसीबी का। आरसीबी के मुकाबले के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि
स्टेडियम फुल पैक्ड होता है, व्यूअरशिप 5 करोड़ के करीब पहुंची। विमेंस क्रिकेट में जनरली ये देखा नहीं जाता। यूपी का ये जो कल मुकाबला है वहां पे 1 करोड़ टच होने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जैसे ही आएगा आपका आरसीबी का मुकाबला, स्मृति मंदाना जब टॉस में आएंगी तो वहां पे देखिएगा आपको भाई कि ईसल कप नंदे के नारे भी होंगे, स्मृति मंदाना के भी नारे होंगे। तो आरसीबी के फैंस तो हमेशा हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली बैंगलोर में ये मुकाबले हो रहे हैं, यानी पहला फेज जो है वो आपको बैंगलोर में देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलने वाला है माहौल। तो वो मैच जरूर देखिएगा, और इस मैच के बारे में जो है कल लेके आऊंगी अपडेट। और इसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फटाफट से, ताकि आप मेरे यानी क्रिकेटेश्वरी के साथ डेली जुड़ते रहें, अपनी ज्ञान देते रहें, मेरा ज्ञान सुनते रहें और रोज ऐसी ही बात करते रहे। तो चलिए कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।